नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक झारखंड ब्लॉक भर्ती यानी कि ब्लॉक लेवल की वैकेंसी का आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी तो कोडरमा ब्लॉक से ही निकला हुआ है, लेकिन आशा करते हैं सभी ब्लॉक से भी ये वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो अभी तो हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं, और आप लोग अभी तक इस चैनल को अगर विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट करें। और आने वाले दिनों में इस तरह की वैकेंसी जितने भी आने वाले हैं सबका अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। तो अभी तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग ब्लॉक लेवल वैकेंसी भर्ती यानी कि 2025 की नई वैकेंसी है, और इसका सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन ये वैकेंसी जो है आपका संविदा आधारित वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ब्लॉक लेवल के वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एक कोडरमा ब्लॉक से निकला हुआ है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए ये कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा कोडरमा, यहाँ से ये निकला हुआ एग्रीकल्चर यानी कि आपका कृषि विभाग से कृषि उत्पत्ति योजना। ठीक है दोस्तों, और ये जो बता रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अंतर्गत प्रखंड स्तर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। संविदा आधारित मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये वैकेंसी को निकाला गया है। और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन कोडरमा एग्रीकल्चर के अंतर्गत अनुभव के आधार पर संविदा नियुक्ति निम्नलिखित पदों के आवेदन आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो ये संविदा के आधार पर एक वैकेंसी है, और ये उसके अनुभव और डॉक्यूमेंट जो होगा उसके आधार पे ही मतलब आपको रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो पद है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पद जो है दो तरह का पद यहाँ पे निकला हुआ है। एक तरफ देखिए क्रमांक संख्या पद नाम लिखा हुआ है, और शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ, अनुभव दिया हुआ है, नियुक्ति प्रकार दिया हुआ, और यहाँ पे अनुबंध की अवधि दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलने वाली वो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कॉलम के बारे में। तो ये जो इसमें दिया हुआ है, जो पहला पद है आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BTM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें भरने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे है मिनिमम जो है अनुभव आपका 2 ईयर होना चाहिए, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी नियुक्ति का प्रकार है संविदा आधारित है। ठीक है, संविदा आधारित मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको रखा जाएगा, और 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी है आपको 30,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 30-25,000। और ये जो दिया हुआ है इंक्रीज़ मतलब 10% यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ मान के चलिए 30,000 रुपये सैलरी होगी। तो यहाँ पे दूसरा जो पद है सहायक तकनीकी प्रबंधक ATM दिया हुआ है, ग्रेजुएट पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है वहाँ भी एक साल का एक्सपीरियंस मांग के रखा है। संविदा आधारित भी है, और 1 वर्ष के लिए इतना यहाँ पे 25,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरह के पद यहाँ पे आपको दिख रहा है, और अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो यहाँ पे देखिए जो सीट जो है किस तरह का है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो जनरल जो पहला जो पद नाम था यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, तो जनरल में 1 सीट है, और SC में 1 है, और ST में 0 है, और BC2 में 1 है, BC1 में भी 1 है, EWS 0, और कुल मिला के 4 सीटें हैं यहाँ पे। और सहायक तकनीकी प्रबंधक में आपका यहाँ पे मतलब जनरल में 1 भी नहीं है, और SC में 2 है, ST में 1 है, और यहाँ BC2 में नहीं है, BC1 में भी नहीं है, और कुल मिला के यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो इस तरह के देखिए यहाँ पद नाम और सीट आपको बताया गया है, और आप इसमें एलिजिबल है तो ज़रूर भरें। और चलिए आपको देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ विज्ञापित पद संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको रखा जाएगा। जिस वर्ष के परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ बताया जा रहा है जो आपकी डिग्री यहाँ पे मांगी हुई है, जो क्वालिफिकेशन मांगा है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका कंप्यूटर बेस का भी एक स्किल मांगा है वो भी आप शो कीजिएगा, तो उसमें भी आपको नंबर दिया जाएगा। तो उसके नंबर के आधार पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, तो
चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा इस तरह का है कि सहायक तकनीकी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 50 अंक, यानी कि आपको जो भी सर्टिफिकेट आप उसमें शो कीजिएगा जो आपके पास है, तो उसमें 50 अंक, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 50 अंक, कंप्यूटर जानकारी में 20 अंक, ठीक है, और 2 वर्ष से या अधिक अनुभव के 10 और साक्षरक्रम में 20 अंक निर्धारित है। मतलब कि आपका जो वहाँ मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट में जो मांगा गया है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट का बात किए थे, और कंप्यूटर स्किल का भी बात किए थे, उस सब सर्टिफिकेट का एक निर्धारित अंक से उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेगा सूची के इसी प्रकार बनाई जाएगी, ठीक है, और मेरिट जैसे बनता है तो उसी के आधार पे आपको बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए, यहाँ पे दिया कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा, और आप इस नोटिस को डाउनलोड करके भली भांति एक एक वर्ड पढ़ के समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। तो उम्र भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, देख सकते हैं 12 नंबर पे, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि 45 वर्ष के कम एज वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे दिया गया है, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव पत्र, कंप्यूटर, तो ये सारा चीज़ छाया प्रति आपको जेरोक्स देना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको इसका आवेदन शुल्क क्या होना चाहिए। आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी एवं प्रत्येक पद के लिए 500 रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बना के, यानी कि आपको कोडरमा पेबल एट कोडरमा होगा। ठीक है, और इस परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं दी जाएगी। स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको रिजेक्ट भी किया जाएगा तो आपका ये 500 रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पत्र ऑफलाइन आवेदन करना है, और परिवहन निर्देश देखिए, कोडरमा संयुक्त कृषि भवन शंकर समारोह परिसर कोडरमा, देखिए पिन कोड भी दिया हुआ है, और कार्यालय में देखिए यहाँ पे पूरा दिनांक 7/2/2025 को समय 5 बजे तक अपराह्न तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि के अवधि के बाद प्राप्त आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप डेट के अनुसार अगर आप वहाँ जमा कीजिएगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपका फॉर्म आपका स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह जो अभी कोडरमा का निकला हुआ दोस्तों, इस तरह के जितने भी ब्लॉक क्षेत्र हैं तो उसमें सभी का फॉर्म आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी कोडरमा का ही आया हुआ तो हम लोग चर्चा किए, तो इसका हम लोग जानकारी आपको दिए, और भी ब्लॉक का भी आने वाला है दोस्तों। तो जैसे ही आपको अपडेट मिलेगा हम लोग आप लोग को अपडेट ज़रूर देंगे। तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए हम लोग चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें।